मैं मंटू सर अपने YouTube चैनल दिव्य एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान बना है वह किस प्रकार से संविधान निर्माण हुआ है, इसके बारे में हम लोग आज रूबरू होंगे। इससे संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस प्रकार के पूछे जाते हैं, यह पर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से शुरू हुई है। तो सबसे पहले हमारा संविधान मांगने की शुरुआत जो हुई है वह तिलक जी के द्वारा प्रारंभ होता है 1895 ईस्वी में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है जो कहते हैं कि भारतीय के लिए एक संविधान होना चाहिए, यानी कि स्वराज्य की बात करते हैं। उसके बाद फिर पुनः 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मांग की जाती है। फिर पुनः हम देखते हैं 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू संविधान की मांग करते हैं, और फिर 1924 ईस्वी में जो राजनीतिक पार्टी है जिसमें आपका सबसे पहला राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान की मांग नहीं करती है। संविधान की मांग करने का काम सबसे पहले राजनीतिक पार्टी में स्वराज पार्टी करती है। तो ये आपके 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई। उसके बाद 1934 ईस्वी में एन राय यानी कि मानवेंद्र राय के द्वारा संविधान की मांग की गई। उसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस अपनी नीति में शामिल किया। यह नीति में शामिल करने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जितनी भी राजनीतिक पार्टी होती है वह चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करती है कि हमारी सरकार बनेगी तो किस प्रकार की बात होगी, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस अपनी नीति में शामिल करते हैं कि अगले बार हम क्या करेंगे, इस मांग को आगे बढ़ाएंगे। तो 1936 ईस्वी में कांग्रेस संविधान की मांग करती है, और पुनः 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की जाती है, और 1939 ईस्वी में फिर कांग्रेस के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे उसमें पुनः संविधान की मांग करते हैं। फिर हम बात करते हैं 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान की मांग की जाती है। उसके बाद 1942 ईस्वी में आते हैं क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के माध्यम से संविधान की मांग की गई, लेकिन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान की बात दे दी गई और कहा गया कि भारतीय अपना संविधान खुद से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जुलाई से लेकर के अगस्त तक हमारे भारत में चुनाव हुए, लेकिन भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण यह समय उतना नहीं था कि प्रत्यक्ष रूप से मतदान हो। इसके लिए अप्रत्यक्ष मतदान की बात की गई, जिसमें विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाएंगे। इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होंगे इसके लिए 10 लाख आबादी पर एक सदस्य की बात की गई थी। इस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में जो चुने गए कुल सदस्य थे निर्वाचित वह थे 296, जिसमें से 4 कमिश्नरी से थे, और भारतीय जो ब्रिटिश जो हमारे थे, ब्रिटिश के द्वारा जो भारत में गवर्नर रह रहे थे उनके यहाँ से 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए, और 4 सदस्य कमिश्नरी से थे। ये 4 सदस्य थे दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर, ठीक है। तो ये 4 कमिश्नरी से चुने गए थे। अब हम बात करते हैं कि 296 जो निर्वाचित हुए थे वह किस प्रकार से, वह निर्वाचन के बाद 208 सीटों पे कांग्रेस विजय हुई, और फिर 73 यानी कि 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली, और 15 अन्य राजनीतिक पार्टियां थी जिन्हें सफलता मिली। इस प्रकार 296 सीटों पर निर्वाचन हुए। उसके बाद हमारे यहाँ देशी राज्य राजवाड़ा चल रहा था, यानी कि देशी रियासत के माध्यम से 93 सीटों की बात की गई। इस प्रकार कुल जो संविधान सभा के सदस्य हुए वह हो गए 389, लेकिन 389 सदस्य होने के बावजूद जो पहली बैठक हुई थी उसमें उपस्थित मात्र हुए थे 211 सदस्य।
क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा का विरोध कर रही थी, क्योंकि वह चाह रही थी कि हिंदू के लिए अलग संविधान हो और मुसलमानों के लिए अलग से संविधान बनाया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग समर्थन नहीं किए थे। फिर भी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक की शुरुआत की गई। यह सोमवार को किया गया था। इसकी बैठक दिल्ली में हुई थी। जो फ्रांस के संविधान जो बने थे उसी के आधार पर यहाँ पर सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष नामित किया गया था। इन्हें बताया गया था कि आपको अस्थायी रूप से चुना जा रहा है। फिर पुनः 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी एवं BT कृष्णमाचारी को चुना गया उपाध्यक्ष के लिए। लेकिन विधि सलाहकार के रूप में BN राव और इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। पहले के एग्जाम में BN राव ही पूछे जाते थे, लेकिन अभी के एग्जाम में इनका पूरा नाम ऑप्शन में दिया जाता है कि इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जनवरी 22 में, यानी कि अब साल बदल जाएंगे। 1946 जो चल रहा है तब साल इसलिए बदल जाएंगे क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, तो 46 की जगह पर हो जाएंगे 1947। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज, इसे स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ। अब आजादी का मिलने के पश्चात भारत के संविधान सभा पर स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। वह आजादी के पश्चात अब हो गए 299, जिसमें 229 बच गए 229 सदस्य निर्वाचित बच गए, जो टोटल थे 296। अब जो 93 सदस्य थे उसमें से बच गए 70 देशी रियासत से। इस प्रकार कुल सदस्य की संख्या घट करके हो गई 299। अब उसके बाद 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें 6 अन्य सदस्य थे और 1 अध्यक्ष थे। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित तो 7 सदस्य, अध्यक्ष रहित की बात की जाएगी तो 6 सदस्य। ऑप्शन में आपके दोनों रहेंगे, 7 भी रहेंगे, 6 भी रहेंगे, 5 भी रहेंगे, 8 रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि सहित कह रहा है या रहित कह रहा है। अगर रहित की बात की जाएगी तो 6 सदस्य और अगर सहित की बात की जाएगी तो 7 सदस्य। इसमें 6 जो व्यक्ति थे सदस्य के रूप में वो थे एन गोपाल स्वामी, एंकर KM मुंशी, उसके बाद अलियादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद मोहम्मद शादुल्ला, उसके बाद इन माधव राव। यह अस्पष्ट ज्यादा रहते थे, जिनके जगह पर BL मित्र को यहाँ पे सदस्य के रूप में लाया गया और TT कृष्णमाचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई। इनके स्थान पे DP खेतान को सदस्य बनाया गया। इस प्रकार हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और प्रारूप के बाद हमारा वाचन 3 बार किया गया। यह वाचन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे यानी भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हैं 4 नवंबर 1948 ईस्वी को और इसके वाचन किया जाता है 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक, मात्र 5 दिन यह वाचन हुआ। फिर दूसरा वाचन आपका हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया। इसमें टोटल 7,653 संशोधन की बात की गई। 7,653 संशोधन की बात की गई, जिसमें से बहस किए गए
2473, बहस हुए 2473 थे। इसके बाद तीसरा जो वाचन प्रारंभ हुआ हमारा, वह हुआ 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। अब यहाँ पे क्या है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो वाचन आपका अंतिम हुआ, इसी दिन हमारा संविधान को स्वीकारने की बात की गई, क्योंकि हमारा संविधान बन गया था। अब फिर यहाँ पे समस्या क्या आ गई कि इस दिन तो हम लोग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा जो संविधान बना था उसे अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित, यह 3 शब्द है, ध्यान देना है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए गए, यह प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द है। तो यहाँ 26 जनवरी 1949 को जो प्रस्तावना स्वीकार की, संविधान को बनाया गया, अब इसको स्वीकार करने की बात है। लेकिन पुनः अब हम चलते हैं पीछे, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, जो रावी नदी के तट पर किया गया था। वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1930 ईस्वी से 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था और उस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। और यह कहा गया था कि अब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे। इसलिए हम लोग 2 महीना का इंतजार करने की बात की गई। लेकिन जिस दिन आपका अंगीकृत एवं अधिनियमित एवं आत्मार्पित किए, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस दिन हमारे भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए। यह 15 अनुच्छेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नागरिकता संबंधी अधिनियम। इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, यह 15 अनुच्छेद जिसे लागू कर दिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान सभा का अंतिम बैठक था। इस दिन भारत के जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में नामित कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। और उसी दिन हमारे राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को स्वीकार किया गया और इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी स्वीकार किया गया। और इसी दिन संविधान सभा में उपस्थित जो कुल सदस्य थे 299 के बजाय 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए। और उसके 2 दिन बाद संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। यह लागू जो हुआ, जो 84 सदस्य सिग्नेचर किए हैं, इसमें 8 महिलाएं थी और कुल संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। यह भी प्रश्न पूछता है कि कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। लेकिन संविधान सभा में संविधान सभा के अंतिम दिन कितने महिलाओं ने अपना हस्ताक्षर किया? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अब हमारा संविधान बनकर के पूर्ण रूप में तैयार हो गया और लागू भी हो गया। यह संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, इसे कह सकते हैं कि लगभग में 3 साल लगे थे। इस संविधान को बनाने में हमें 64 लाख रुपया का खर्च आया। इसके लिए 11 बैठक किए गए। संविधान को बनाने के लिए 11 बैठक किए गए थे। टोटल 64 लाख रुपए लगे थे और इसे बनाने के लिए 60 देश के संविधानों का अध्ययन किया गया और 60 देश के संविधान को पढ़ने के लिए 13 समितियां बनी थी और संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनी थी, जिसमें 12 कानूनी मामले से संबंधित थे और 10 प्रारूप प्रक्रिया संबंधित थे। अब हम बात करते हैं संविधान हमारा बन गया। अब यह संविधान जो बना, इसके रखे कहां गए? यह संविधान आपके ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखे गए।
ठीक है। उसके बाद इसका जो लेखन का काम किए हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन हिंदी संस्करण की जब हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान लिखा गया उसका हिंदी संस्करण कौन किया है, तो बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य किए हैं। लेकिन इस पे डिजाइन करने का काम कौन किए, सौंदर्यीकरण का काम कौन किए, अलंकरण का काम कौन किए, तो यह किए थे नंदलाल बोस। उसके बाद हमारा जो संविधान बना है इसके प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हमारा संविधान जो बना है इसके प्रतीक चिन्ह है हाथी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे संविधान निर्माण जो हमारे हुए हैं, यानी कि भारतीय संविधान निर्माण की जो पूरी तरीका है यह आपको हम बताए हैं। तो इससे संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आप आसानी से हल कर सकते हैं और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब यही था आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से देंगे कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।